सबसे बड़ा सवाल कि सभापति का चेहरा कौन होगा? एक सी बात है, टिकट तो किसी एक को मिलेगी। ऐसे में जो बचे हुए लोग हैं उनमें नाराजगी भी होगी। क्या बगावत और निर्दलीय चुनाव भी तो लड़ सकते हैं सोशल मीडिया से लेकर सभी? ठीक है, गुप्ता जो पहले सभापति रह चुके हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। क्या सोचती है पार्टी इनके बारे में? डूंगरपुर का सभापति होगा। लेकिन इस बार भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। वो पार्टी जिसने यहाँ की बड़ी पार्टी नेशनल पार्टियों की नाक पर दम कर रखा है। ये आपका हाईकमान से लेकर नेशनल कमान भी इस बात को जानता है। क्या लगता है इस नगर परिषद के अंदर कि भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी? त्रिकोणीय मुकाबले में क्या होगा? इसी तरह से 6 साल पहले भी भाजपा में कई लोगों ने दावेदारी जताई थी। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली। उस पर जो पुराना भाजपा कार्यालय वहाँ तोड़फोड़ भी हुई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड बनाया, लेकिन ऐसा अनुशासन फिर से ना बिगड़े, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मुझे दायित्व पे आए हुए अभी 8 दिन ही हुए। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। नगर निकाय का चुनावी बिगुल बज चुका है। भाजपा में उम्मीदवारों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन कसमकस भी है कि आखिर किसे टिकट मिलेगी। इसको लेकर आज कट टू कट लाइव जो संगठन प्रभारी मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज भाजपा के पास क्या प्लानिंग है और कैसे उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। भाजपा किस प्लानिंग के तहत उम्मीदवारों का चयन कर रही है और किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो डेमोक्रेटिक में विश्वास रखता है और उसी पालना में वार्ड के संयोजक बनाए, वार्ड में प्रभारी बनाए, जो बाहर रहते वार्ड से बाहर उन लोगों को वार्ड में भेजा, उनको पब्लिक बैठक मीटिंग करके हमने उसमें आवेदन लिए और वो जो चयन किया वहाँ से उन्होंने मंडल में लेके आए। मंडल में फिर हमने उसकी स्क्रूटनी किए और उसके बाद में जिला में वापस स्क्रूटनी करेंगे और फिर संभाग में जाएगा, फिर संभाग में उनका चयन करके फिर प्रदेश में जाएगा, फिर प्रदेश भाजपा से अप्रूव हो करके जो राय आम जनता ने और आम मतदाताओं ने दी है उस राय को प्राथमिकता देते हुए हमारा चयन हुआ। कितने उम्मीदवारों की सूची आप प्रदेश कार्यालय में भेजेंगे? कि उम्मीदवार काफी हैं आपके सामने? चुनाव उम्मीदवार है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा दल है और जितना जोश है आम जनता में भी जितनी जोश देखा है कार्यकर्ताओं में है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं चुनाव में जाऊं, लेकिन एक लिमिट होती है, एक वार्ड से एक व्यक्ति को ही दे सकते हैं। तो हमने अभी फिलहाल 3-3 की स्क्रूटनी की है, उसके बाद में हम 3 का पैनल ऊपर जाएगा और जो भी वहां से निर्णय जरूर होगा ऊपर से, लेकिन निर्णय मतदाताओं और आम जनता जो वार्ड के निवासी है उनकी राय के अनुसार निर्णय होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल कि सभापति का चेहरा कौन होगा? क्या भाजपा रिजल्ट नतीजे आने का इंतजार करेगी या चुनाव के पहले ही सभापति का चेहरा डिक्लेयर करेगी? देखो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है, वो अपना सभापति या चेयरमैन चुनता है। हम पहले से घोषणा करके उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनना नहीं चाहते। पार्षदों के बहुमत के आधार पे उनका जो निर्णय होगा वही चेयरमैन होगा। मतलब कुल मिला के भाजपा चेहरे को घोषित नहीं कर चुनाव लड़ेगी, कहना ये? चेहरा घोषित नहीं, हम उनके अधिकार के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहते। जो जिनको जनता चुनेगी और जनता से चुने हुए नगर परिषद के जो सदस्य होंगे वो अपना सभापति चुनेंगे, वो उनका अधिकार है। वो हम पहले कैसे ले जैसे कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने अपना सभापति घोषित कर दिया, मतलब वो ऊपर से थोपा हुआ है। ये नहीं लगता कि कांग्रेस ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रही है इसलिए उन्होंने घोषित कर नहीं, दिया? कॉन्फिडेंस नहीं, वो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनाया उन्होंने। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हम चलते हैं। वो संविधान को जेब में रख के दिखाते जरूर है, लेकिन संविधान की पालना नहीं करते हैं, उनके दल की भी पालना नहीं कर रहे। ठीक है, इस बार बीजेपी में वार्डों के टिकट के लिए दावेदार भी ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, टिकट तो किसी एक को मिलेगी। ऐसे में जो बचे हुए लोग हैं उनमें नाराजगी भी होगी। क्या बगावत और निर्दलीय चुनाव भी तो लड़ सकते हैं? इसको लेकर पार्टी किस तरह से काम करेगी? नगर परिषद डूंगरपुर में 7 बार से लगातार बोर्ड बनता जा रहा है और 8वीं बार फिर बनने आ रहा है। कई दूर दूर तक भी गुंजाइश थी कि हमारे कार्यकर्ता अनुशासनहीनता पे या उसको लेकर करें, क्योंकि एक पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि हमने जो आवेदन लिया उसमें उन्होंने खुद ने स्वयं के अलावा 3 नाम बताए। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो इन 3 को दिया जाए। इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया
शायद और किसी दल में देखने को नहीं मिलेगी। एक नाम जो बड़ा चर्चाओं पे चल रहा है सोशल मीडिया से लेकर सब, के गुप्ता, जो पहले सभापति रह चुके हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। क्या सोचती है पार्टी उनके बारे में? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का संगठन प्रभारी हूँ। मेरा पहला दायित्व ये है कि नीचे के कार्यकर्ता अपना प्रतिनिधि चुने, जिसको नगर परिषद में भेजना है उनकी हमने राय ली है। अभी सभापति वाला जो निर्णय है, न तो संगठनात्मक स्तर पे ये पहले होता है, और कांग्रेस की राह पे हम बिल्कुल भी नहीं चलते। जो भी योग्य व्यक्ति होगा वो डूंगरपुर का सभापति होगा। क्या प्रदेश स्तर पर ये तय होगा कि सभापति का चेहरा है, या फिर जो जीते हुए प्रत्याशी, आप जो कह रहे हैं कि जो जीता हुआ होगा वो लोकतांत्रिक अधिकार से उपयोग करेगा? ऐसे में तो 5 उम्मीदवार कह देंगे फलाना आदमी मैं इसको बनाना चाहता हूँ, 10 कह देंगे मैं उसको बनाना चाहता हूँ, उस समय फिर पार्टी किस तरह से डिसीजन लेगी? पार्टी सर्वानुमति देखती है। डूंगरपुर नगर परिषद के विकास को, डूंगरपुर के शहर के अच्छा भला कैसे हो, उसको नजर में रखते हुए पार्टी निर्णय लेती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा सभापति। जो भी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने वाला है। आखिर कब तक ये उम्मीदवारों की जो तस्वीर है वो साफ होने की संभावना है? हमने लगभग होमवर्क कर चुके हैं। हमारा 90% होमवर्क हो गया। आज भी हम बैठे थे, हम लोगों ने स्क्रूटनी करके जो सबसे अधिक राय आई उसका आधार पे हमने और भी दिया। हमने और भी दूसरे स्टेज पर भी इसका कर रहे हैं। तो क्या ये सर टिकट 27 तारीख तक डिक्लेयर हो जाएगी या 30 तारीख तक? कोई तारीख है क्या, तो टाइमलाइन? नहीं, 27 तारीख को लगभग सारे निर्णय हो चुके होंगे। अच्छा, तो क्या दावेदारों को पता लग जाएगा कि ये है मैंडेट उनके पास? नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो होता है हम्म, कि वो सिंबल रिटर्निंग ऑफिसर के पास में जमा कराना होता है। तो वो जो भी निर्णय होगा, और हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि आपको जिसको दिया है, जिसको नहीं होगा तो उसको अगली बार में देंगे, जिसको नहीं भी दे पाए तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षद का भी एक ऑप्शन होता है। तो हम जिसको वंचित कर रहे हैं, तो और वो कोई रह रहा है कि दो बराबरी के जब होता है, तो बराबरी के में भी एक को चुनना है, तो वो एक के लिए भी हमारे पास में मनोनीत पार्षद वाला ऑप्शन खुला है। ठीक है। कांग्रेस ने भरत नागदा को अपना चेहरा बनाया डूंगरपुर से, सागवाड़ा से भी उन्होंने ओबीसी महिला पंचाल को अपना चेहरा बनाया। क्या लगता है कि आपको कांग्रेस इससे कोई बीजेपी को फर्क पड़ेगा, या फिर कांग्रेस का किस तरह से रहेगा? आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है। जो निर्णय पार्षदों को करना चाहिए था, जो निर्णय इस शहर की जनता को करना चाहिए था, मतदाताओं के माध्यम से वो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था, वो निर्णय कांग्रेस ने किया। ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है। इसके लिए यहाँ की जो जनता है वो समझदार जनता है। उनको पता है कि इस तरह का जो निर्णय कांग्रेस ने लिया है उसके साथ में जनता जाने वाले नहीं है। और आप देखना, हम वापस मिलेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस बार भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। वो पार्टी जिसने यहाँ की बड़ी पार्टियों, नेशनल पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। ये आपका हाईकमान से लेकर नेशनल कमान भी इस बात को जानता है। क्या लगता है इस नगर परिषद के अंदर कि भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी? कि त्रिकोणीय मुकाबले में क्या होगा कि 7 बार बोर्ड बना है, 8वीं बार भी बनेगा। भारत आदिवासी पार्टी को कैसे देखते हैं आप? अभी हमारे सामने कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। अच्छा, भारत आदिवासी पार्टी को आप कमजोर समझते हैं कुल मिला के? हमारे सामने अभी कोई राजनीतिक दल नहीं। हमारे ही लोग जब सबसे अधिक सर्वाधिक लड़ना चाह रहे हैं तो हमारे सामने होता है, तो उनके पास में जाते हैं ना कोई टिकट लेने के लिए भी। तो आपका ये कहने का मतलब है भाजपा का कोई कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगर एक चीज और देखी जाए कि आखिर बीजेपी का कौन सा एक्स फैक्टर होगा जिसके दम पर नगर परिषद डूंगरपुर का और नगर पालिका का सागवाड़ा का चुनाव वो जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी में श्रेष्ठ नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र की सरकार के जो काम है, भारत का विश्व गुरु की तरफ जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव दिख रहा है, राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार की जो योजना है, जो विकास के काम राजस्थान की सरकार कर रही है, वो हमारे काम के आधार पर हम जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से जनता तो सिर्फ प्रतीक्षा करे कि मतदान दिवस का प्रतीक्षा इंतजार है। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर है। एक आखिरी सवाल, मैं कुछ बैक द सीन्स जाता हूँ। पाँच इसी तरह से 6 साल पहले भी भाजपा में कई लोगों ने दावेदारी जताई थी, कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली,
उस पर जो पुराना भाजपा कार्यालय है, वहाँ तोड़-फोड़ भी हुई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड बनाया, लेकिन ऐसा अनुशासन फिर से ना बिगड़े, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? मुझे दायित्व पे आए हुए अभी 8 दिन ही हुए हैं। हुँ। मैंने पहली बार डूंगरपुर को के बारे में जो सुना था, विकास के काम के बारे में सुना था, यहाँ की स्वच्छता के बारे में पूरे देश भर में पहचान है डूंगरपुर की। वो जो काम दिया है, उसके आधार पे हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, वो हमारी जो पहचान भी है। और उससे पूर्व की जो 8 दिन पहले मैं सिर्फ इसी रूप में जाता था कि एक स्वच्छ डूंगरपुर के बारे में। उससे पूर्व का चूँकि मैं मुझे आए 8 दिन हुए, मैंने देखे डूंगरपुर 8 है, तो मैं मेरे उससे पहले के जो क्या हुआ वो मुझे जानकारी भी नहीं है। ये हमारे बीच में थे, जो प्रभारी संगठन के हैं, उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 8वां बोर्ड बना रही है। लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि मुश्किलें कई हैं। चुनाव कहने को तो आसान होता है, लेकिन उसमें दिक्कतें कई सारी होती। अब देखना होगा, ज़्यादा समय नहीं रह गया है, कि आखिर शहर का ताज किसके सर बैठेगा। देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार, मैं जुगल कलाल।